पंजाब कांग्रेस के आधे दर्जन से ज़्यादा सांसदों ने दिल्ली में बैठक की है और ये लोग लगातार रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। अब तक समय मिला नहीं है। एक बार फिर प्रयास करेंगे ये लोग। हमारे साथ ओजला साहब है, सांसद कांग्रेस पार्टी से अमृतसर से। आप लोग क्या चाहते हैं, क्यों नहीं वक्त मिल रहा है, पहला तो ये सवाल, और दूसरा किन बातों को रखना चाहते हैं? देखिए, वक्त क्यों नहीं दे रहे, ये तो अब बात उन पे है। हम तो मांग रहे हैं। हम तो जो पंजाब के हालात हैं उससे उनको जानू करवाना चाहते हैं कि जो ग्राउंड परिस्थितियां हैं वो अलग हैं। जो आप सोच रहे हो, जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, इससे मसला हल नहीं होगा, ये उलझेगा। क्योंकि अब देखिए, पंजाब का किसान रोड के ऊपर है, उसकी सारी फैमिली रोड के ऊपर है। उसके अलावा खेत मजदूर उसकी सपोर्ट में है। उसके अलावा जितने भी उसके सहायक धंधे होते हैं वो सब उनके साथ हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने बड़े तरीके के साथ उनको रेलवे ट्रैक से ऊपर उठाया था, क्योंकि कोयले की वजह से ब्लैकआउट हो सकता है पंजाब में। कम आ रहा है, फर्टिलाइज़र चाहिए, अभी इसकी कनक की बिजाई चलेगी। सो और भी कुछ एक्सपोर्ट होता है जो पंजाब के से सामान, तो वो सब माल बन के इंडस्ट्री में पड़ा है। तो इसके लिए सीएम साहब ने उनको मनाकर ये मालगाड़ी चलवाई, 2-3 दिन चली, फिर इन्होंने रोक दी कि अभी नहीं ये चलेगी, क्योंकि अभी आप हमें सिक्योरिटी चाहिए। भाई, कुछ दिक्कत आई हो तो आपको सिक्योरिटी चाहिए ना। दिक्कत तो कोई आई नहीं। पहले कौन सी लिखती सिक्योरिटी लेकर आप गाड़ी चलवा रहे हैं? कोई ऐसी घटना हो तो पंजाब में हुई नहीं है। कैप्टन साहब ने पत्र लिखा, सार्वजनिक किया उसको, कि जिसमें मालगाड़ी को जिस तरह से रोका, समस्याएं उलझ सकती है। वो एक तरफ से तो वो आप कह सकते हो थ्रेट ही है ना, कि आप ये नहीं तो ये करो। अब तो पहले ये देखो कि वो परेशान है, उनको तो, उनसे तो आप बात नहीं कर रहे। दिल्ली मंगाकर उनको बुलाकर, उसके कोई मिनिस्टर बात नहीं कर रहा। मिनिस्टर पंजाब को चले जाते हैं 8-8, 10-10, इधर कोई बात नहीं करता। एक सेक्रेटरी से बात करवाते हो, वो संतुष्ट नहीं है उस बात से। आप उसको बुलाकर या उसके पास जाकर उसके मरहम लगाने की बजाय आप फिर उसके बाद आरडीएफ रोक देते हो, रूरल डेवलपमेंट फंड। अब वहाँ वही गाँव में के लोगों का जो डेवलपमेंट का काम होने वाला है, वो एमएलए ने, मेंबर पार्लियामेंट ने ये सरकार को लिख रखा है, वो पैसे आने काम होना है, वो भी आपने रोक दिया। जीएसटी आपने पंजाब का रोक दिया। अब ये देखना चाहिए कि पंजाब जो पिछले समय में जो बॉर्डर बेल्ट है, इसने बहुत कुछ ऐसा देखा है। पाकिस्तान हमारे साथ बैठा हुआ है, वो कुछ ना कुछ गलत काम आईएसआई की वजह से करवाता रहते हैं लोगों को। वो अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं जब ऐसी बात होती है। तो वो माहौल पैदा मत कीजिए कि जो देश के लिए भी खतरा हो और हमारे लिए भी खतरा हो। इसीलिए हमने इनसे बात करने का आप लोग वक्त मांग रहे हैं? अभी तो 5 दिन हो गए। हम 5 दिन पहले लोग रेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री को आज चिट्ठी लिखा है, लेकिन रेल मिनिस्टर से पहले बात करना चाहते थे कि वो करें। अब वो नहीं मान रहे, तो फिर हमने सोचा कि प्राइम मिनिस्टर से बात करें, क्योंकि हम उनके कलीग हैं। तो वो अभी उनको रिक्वेस्ट की है कि आप हमें मिलकर आप ग्राउंड की परिस्थितियों को जानें, क्योंकि आपके लीडर साहबान आते हैं, वो आपसे बात नहीं कर पाते उस तरीके से, क्योंकि वो डरते भी होंगे, हो सकता है वो आप जो लाइन देते हो उसी पे बात वो जाकर चर्चा करते हैं। तो वो ग्राउंड रियलिटी नहीं बता रहे। आपके जो भाईवाल हैं वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। आपकी पार्टी के कई सीनियर लीडर स्टेट में पार्टी छोड़ दी है। सारी पार्टियाँ एक मत है, जितनी भी अपोजिशन है पंजाब में। तो मेरा सवाल आपसे आखिरी यही है कि ये जो कृषि कानून को लेके एजिटेशन हो रहा है, केंद्र सरकार एक तरह से बदला ले रही है, फंड रोक के, मालगाड़ी रोक के, फ्रेट ट्रेन रोक के, तो इससे क्या आप लोग कैसे निपटेंगे आगे? नहीं निपटेंगे, यही तो भाई, हमारे पास तो ना तो पैसा है जहाँ इससे हम निपट पाए, ना कानून इनके बनाए हुए हैं। निपटना तो इन्हीं ने है। जो सरकार ब्लैकमेल कर रही है। बिल्कुल, जो स्टेट ने करना था, स्टेट ने तो कानूनों को एंगेस्ट, कानून के एंगेस्ट बिल ले आए हैं मुख्यमंत्री साहब, कांग्रेस पार्टी ले आई है। और वो अब राष्ट्रपति जी टाइम नहीं दे रहे उनको। राष्ट्रपति जी से उन्होंने मिलना है कि उसके ऊपर साइन कीजिए, उसको कानून बनाइए। उनसे वो बात नहीं कर रहे, किसान से ये बात नहीं कर रहे, उसके अगेंस्ट अब आप वो परिस्थितियां पैदा कर रहे हो कि किसी को ऐसा लग रहा हो कि आप मतलब एक डिक्टेटरशिप की तरह आप रूल कर रहे हो। पंजाब ने रेजोल्यूशन पास किया, तो आपको लगता है कि बदला ले रही है केंद्र सरकार? दिख रहा है भाई, वो तो आपके सामने ही है, दिख रहा है। राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति जी साइन करेंगे तो फिर आगे बात होगा ना, कोई कानून बनेगा। वो साइन नहीं कर रहे। किसानों के साथ प्रधानमंत्री या उनके मंत्री आगे बात नहीं करना चाहते। तो ये सारी बातें जो रल मिलके लग रहा है सबको, कि दिख भी रहा है कि ये सबको परेशान किया जा रहा है। तो ओजला साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि सबको पंजाब में दिख रहा है, अक्रॉस द पार्टी लाइन, कि जिस तरह से सेंटर का एटीट्यूड है, जिस तरह से मालगाड़ियों को रोका जा रहा है, जिस तरह से फंड को रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं ये स्थिति विस्फोटक न बन जाए, इससे पहले ये लोग प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। हालांकि पिछले 5 दिनों से रेल मंत्री ने इन लोगों को मिलने का वक्त नहीं दिया है।
कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।